हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस के क्वेश्चंस की सीरीज़ में। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आप इसके साथ बने रहिए। पहली वीडियो में आपने काफ़ी सारा प्यार दिखाया था, इस पे भी आप बने रहिए और देखिए। देखो, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और जेईई 2012 में आया था। तो देखो, इसमें हमें दे रखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो डिकम्पोज होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो डिकम्पोज होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन 2। देखो कितना इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/8 होने में और 1/10 होने में उसको जो टाइम लगता है वो T1/8 है और यहाँ पर आपको दे रखा है T1/10 रिस्पेक्टिवली। तो उसने आपसे पूछी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1/8 अपॉन T1/10 इंटू 10। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये 2012 में पूछा गया था। जेईई एडवांस नहीं होता था उस टाइम, मेंस होता था। तो अपना को देखना है, अपना सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी एडवांस के क्वेश्चंस आए सब आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, मैं इसी पे ही काम कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं कोई रिएक्शन से ए से पी प्रोडक्ट बनता होगा बेटा, पी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मान लेते हैं, कंसंट्रेशन हमारा मान लेते हैं A0 था। ठीक है, T1/8 पे जो बचा हुआ कंसंट्रेशन AT, ये हो गया आपका A0/8 और T1/10 पर ये जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है A का, तो वो कितना है, A0/10 है। ठीक है, अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, चलो आपको इधर नहीं दिखेगा तो इधर की बात करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको पता है K = 2.303 RT, नहीं RT यहाँ कहाँ से आ गया, 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A0 माइनस, या AT, आप डायरेक्ट यहाँ पे AT लिखो ना, A0 माइनस X आता है, अपना AT लिख लेते हैं। ठीक है, AT, ठीक है, कैपिटल लिखो या वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, AT मतलब होता है बचा हुआ कंसंट्रेशन, A0 होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर का क्या नाम है आपका, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, अब T1/8 की वैल्यू निकालते हैं। T1/8 की वैल्यू आएगी आपके 2.303 K log A0 अपॉन A0/8। A0/8 बेटा, तो ये ऊपर चला जाएगा 8, तो ये T1/8 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन K log 8। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 log 2³ अपॉन K, यहाँ से आ जाएगा 2.303 इंटू 3 इंटू log 2 अपॉन K आ गया बेटा, ये T1/8 आ गया। ये चीज़ आ गई, एक चीज़ हमें पता चल गई। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर देखो T1/10 निकालना है। तो T1/10 निकालने के लिए अब देखिए, T1/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन K log, अब इनिशियल कितना था A0, अब AT कितना हो गया बेटा, A0/10, मैं डायरेक्ट ऊपर 10 लिख देता हूँ, A0/10। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, T1/10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A, डायरेक्ट 10 लिखो, A0 से A0 कट जाएगा, आपको इतना तो मालूम है, आप एडवांस का क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो मालूम होगी। A0 से A0 कट गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आई T1/10 की 2.303 अपॉन K log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से ये आ गया, दो चीज़ें आ गई अपनी, T1/8 भी आ गया, T1/10 भी आ गया। अब अपना को निकालना क्या है, T1/8 अपॉन T1/10 इंटू 10। तो T1/8 की वैल्यू T1/8 अपॉन T1/10 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ जो आएंगी वो देखो बेटा, ये आ गया 2.303 अपॉन K इंटू 3 log 2 अपॉन 2.303 इंटू log 10 की वैल्यू तो 1 थी अपॉन K इंटू 10 था बेटा। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा टर्म्स 2.303 K से K कैंसिल हो गया, ये बचा आपका, यहाँ पे शायद आपको दिखता हो, चलो इधर लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, इधर देखो
ये हो गया आपका 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 ले लेते हैं, अपॉन नीचे 1 बचा इंटू 10, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। समझ आया इतनी बात? तो ऐसे करके करते हैं। एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बस हमें जो है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम इजीली कर लेते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं होगा। अगर किसी ने आपको हवा में पढ़ाया है तो आपको नहीं होंगे क्वेश्चंस, और अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो आपके जरूर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहीं पे देखिए, तो आपकी वैल्यू 9 आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9 होगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ बेटा आपको। क्या होगा, मान लेते हैं एक रिएक्शन ए से पी बन रहा था, कुछ प्रोडक्ट बनता होगा, डिकम्पोज होकर भी तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा ही। मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए का जो था वो A0 था, तो T1/8 पे जो बचा हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा वो A0/8 हो जाएगा। वहीं T1/10 इज इक्वल्स टू, इस पे जो होगा 80 का जो होगा A0/10 होगा। तो यहाँ से आपका K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग A0/80 आ जाएगा। यहाँ से आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2.303 लॉग 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से T1/8 इज इक्वल्स टू 2.303 और ये यहाँ से 3 आगे आ जाएगा, log 2 अपॉन K आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। वहीं दूसरी वैल्यू देखिए, T1/10 इज इक्वल्स टू 2.303 K log A0/0.10 आ जाएगा। यहाँ से आप log 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है और ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कीजिए, आपका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप भी निकले और आपके दोस्त भी आपके साथ के नाम IITs में जाएँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।